और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर अटल स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निदेशक महोदया का उनके स्वागत उद्बोधन के लिए और हमारी तरफ से वो अभिनंदन, वो वंदन, वो श्रद्धा अर्पित करने के लिए। देवियों और सज्जनों, जिस प्रेक्षागृह में इस समय हम बैठे हैं उसे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्नत दृश्य श्रव्य उपकरणों और आरामदेह आसन सुविधाओं के साथ निर्मित किया गया है। यह लेखक गांव में रचनात्मक कौशल और चेतना के विकास के उद्देश्य से होने वाले बौद्धिक विमर्शों और संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए बनाया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आज के इस अवसर पर अपने कर कमलों से इस अटल प्रेक्षागृह का लोकार्पण कर हमें कृतार्थ करें। बहुत धन्यवाद माननीय। व्याख्यान माला के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेम बुढ़ाकोटी, जो संरक्षक हैं उत्तरांचल उत्थान परिषद के, उनके व्याख्यान के लिए। श्री प्रेम बुढ़ाकोटी जी। आज के आयोजन में उपस्थित अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पढ़ा है। सौभाग्य कि आज उनको पहली बार यहाँ पर उपस्थित देखा। ऐसे ही पहले सत्र में और वरिष्ठ पत्रकार सरदाना जी का अटल जी के ऊपर आख्यान हुआ। वो भी पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए बहुत बातें विमर्श में अपने को भी ध्यान में आती हैं। मैं यहाँ पर अटल जी के संबंध में कोई व्याख्यान देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भाषण का व्यक्ति नहीं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कुछ अनुभव रहते हैं जीवन के। बहुत संक्षेप में उसका वर्णन करूंगा। मैंने विदुषी का नाम नहीं लिया, वो बेटी है हमारी। मैंने उसको बाल्यकाल से देखा, लेकिन आज इस इतने बड़े अधिष्ठान का संचालन, उसकी वक्तृत्व क्षमता, और जिन्हें मैं निशंक जी के नाम से संबोधित नहीं करता, वो मेरे लिए आज भी रमेश हैं। उनके जो जीवन के संस्कार हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि विदुषी ने उसको अंगीकृत किया है और उसके निर्देशन में ये सब निखरेगा। आज अटल जी 101 वर्ष के हो गए। 1924 का उनका जन्म था, 25 दिसंबर का, और 24 में उनकी जन्म शताब्दी पूरी हुई। लेकिन उनका जन्मदिन तो 102वां है और वर्षगांठ है 101वीं। इस अवसर के ऊपर हम उनको याद कर रहे हैं। 1971 में मैं मेरठ में विद्यार्थी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था। उस समय अटल जी का आगमन मेरठ हुआ। विद्यार्थियों के बीच में एक भाई सरसंघ चालक हो गए, बाला साहब देवरत।
और दूसरे भाई ने पूरा जीवन महाराष्ट्र के नागपुर से आकर हिंदी नहीं जानते थे। लोग कहते थे कि जो नागपुर का संतरा है ये उत्तर प्रदेश में बिकेगा नहीं। लौट कर गए नागपुर। डॉक्टर हेडगेवार जीवित थे, वो 1940 में गए। उन्होंने कहा कि देखो, पैर गड़ाकर खड़े रहो, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा, दुनिया के सब जगह जाकर बिकेगा। और इसीलिए आज जो इस बड़े अधिष्ठान की कीर्ति दिखाई दे रही है, यह वास्तव में उसकी प्रेरणा है। अटल जी राजनीति में आए, चुनाव लड़े, सन 57 के अंदर पहली बार सांसद बने। मेरा आप सब बंधुओं से निवेदन है, एक तिब्बत देश नाम की पत्रिका निकलती है, उसमें अटल जी का सन 57 का तिब्बत के ऊपर ऐतिहासिक भाषण है। वो केवल भाषण नहीं है, पार्लियामेंट की विद्वता नहीं है, लेकिन उसमें चीन भी है। तिब्बत, चीन का आक्रमण तो 62 में हुआ, लेकिन 57 के भाषण में उनकी चेतना थी। विचार करें, हम 57 में कितने रहे होंगे। मेरा ही जन्म कुल मिलाकर 1953 का है। इसलिए प्रारंभ से ही, और मुखालफत की ऐसा नहीं है, चारों ओर से दबाव था। नेहरू जी के विरोधी नहीं थे, कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी नहीं थे, लेकिन देश की आजादी के बाद में राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और उन्होंने जो ये आदर्श खड़ा किया है, इस उत्तराखंड का जो जन्म हुआ है वास्तव में उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। और मैंने उस वीडियो को भी देखा है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि जो भुवन चंद खंडूड़ी हैं, आज अस्वस्थ हैं, हमको मालूम होगा, वो पार्लियामेंट में विषय रखेंगे। राज्य के अंदर काफी आंदोलन चल रहा है, लेकिन बहुत शालीनता के साथ में, बहुत योजना के साथ में, और अनेक लोग इस उत्तराखंड के अंदर खड़े किए। मैं केवल अंत में उन लोगों के नाम का भी उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि उनके नाम का उल्लेख नहीं होता। आप में से जो कुमाऊं के रहने वाले होंगे, आप में से जो गढ़वाल के लोग हैं, वो देवेंद्र शास्त्री जी का नाम जानते होंगे। अनेक लोग और नैथानी जी का नाम, गजेंद्र नैथानी जी का नाम जानते हो। ये प्रथम वो लोग थे जिनको अटल जी ने स्नेह दिया, और अटल जी के ही आग्रह पर, उनके नेतृत्व पर ही सेलाकुई के पास में जो राजावाला नहर है, उस राजावाला नहर जो ग्रामीणों ने अपने पुरुषार्थ से बनाई, वहां कौन आए तो उस समय के भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एक प्रमुख बात है। और उन्होंने उस नहर का लोकार्पण किया। गाड़ियां नहीं चलती थी, लेकिन सेलाकुई से और राजावाला तक बैलगाड़ी में बैठ करके, बैलगाड़ी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अधिष्ठान है। 75 की आपातकाल में कारागार में रहे अटल जी, अस्वस्थ थे। 77 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसके बाद में सरकार बहुत समय चली नहीं, लेकिन उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस भाषण के उल्लेख की एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, बंबई में उसका राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें अटल जी ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा, यह जो जनता पार्टी है, यह आपातकाल के कारागार में इसका जन्म हुआ, लेकिन इसको तोड़ने का दोष हमारा नहीं है। हमने तो सन 1951 से जिस दिए को जलाया उसको बुझा दिया, जिस झंडे को खड़ा किया उसको बुझा दिया, जनसंघ के नाम को दफन कर दिया, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारी नहीं थी। और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी बनी, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, अपने पुष्कर जी सारे विषयों को जानते होंगे, लेकिन आज ये सबसे बड़ा जो अधिष्ठान आज, और अनेक राज्यों में, केंद्र में यह जो उस दल का शासन के रूप में दिखाई देता होगा, यह वास्तव में
उन्हीं की तपस्या का परिणाम है। मैं समझता हूं कि यह जो इतिहास है इस सब की चर्चा करनी चाहिए। और मुझे प्रातःकाल निशंक जी का एक फोन भी गया। मेरे मित्र हैं, मैं यहीं जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में रहता हूं, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में, वहां का मैं सेवा कर्मी हूं। तो मेरे मन में था कि मैं कोई पुराना संस्मरण रखूं। आपने मुझे यहाँ और 2 शब्द बोलने के लिए किया, साधुवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए और हमारी तरफ से श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए। आज लेखक गांव से प्रकाशित एक स्मारिका धरती का स्वर्ग उत्तराखंड को माननीय राज्यपाल जी द्वारा लोकार्पित किया गया था। यह स्मारिका उत्तराखंड राज्य की 25 वर्षों की गौरवमयी यात्रा का आख्यान है, जिसे अटल जी ने साकार किया था। हम डॉक्टर सविता मोहन और डॉक्टर अमित पोखरियाल जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वह स्मारिका धरती का स्वर्ग उत्तराखंड की प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। आज हमारे साथ इस प्रेक्षागृह में श्री साकेत भामरी जी उपस्थित हैं। आप एक समाज सेवी हैं और आपके सामाजिक दायित्व एवं साहित्य के क्षेत्र में संस्कृति के सृजन और सहयोग के लिए लेखक गांव उन्हें स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ सम्मानित करना चाह रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे साकेत भामरी जी को सम्मानित करेंगे। श्री साकेत भामरी जी। यूं तो इसके बाद हमें मंचासीन अन्य विद्वानों के विचारों को सुनना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी शासकीय कार्यों से अत्यंत व्यस्त हैं और उन्हें यथाशीघ्र यहां से दूसरे शहर के लिए प्रस्थान करना है। इसलिए हम अब बिना समय गंवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। जी, उनका चित्र लेंगे हम बाद में चित्र लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। लेखक गांव में आज अटल स्मृति व्याख्यान माला के इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में, जिनके प्रेरणा से ये लेखक गांव आज एक बहुत विस्तार रूप लेता जा रहा है और अनेक अनेक प्रकार के प्रकल्प इसके अंदर प्रारंभ हो गए हैं। इसके अध्यक्ष संरक्षक उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मेरे भी अभिभावक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अभी जिनका
संबोधन हम सब लोगों ने सुना, सच में ऐसा लग रहा था कि वो बोलते रहे थोड़ी देर और बहुत बाल्यकाल से मैंने उनके साथ काम किया है और उनका बोलने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी बात भी कह रहे हैं और आगरा जैसा भी है और नहीं भी है, लेकिन सारा का सारा जो व्यवहारिक चीजें हैं उन्होंने हम सबके सामने शुरू से लेकर अटल जी का भी रखा, अन्य भी रखा, राज्य के बारे में भी रखा और संपूर्ण जीवन भर जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। और अभी इसी वर्ष आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, तो एक बड़ा कार्यक्रम आपके संरक्षण में, आप उसके संयोजक थे और मुझे उसका सौभाग्य दिया आपने कि जितने हमारे राज्य के अंदर लोकतंत्र सेनानी हैं उनको मुझे मुख्यमंत्री आवास में उन सब का मुझे स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। से आदरणीय प्रेम बड़ौकटी जी, यहाँ विशेष रूप से सुरेश नीरव जी विद्वान हमारे, प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की, आदरणीय डॉक्टर सविता मोहन जी, और जिन्होंने ये सब पूरा संचालन भी कर रही है। मैं देख रहा हूँ पहले दिन से, जिस दिन मैं यहाँ इसका शुभारंभ हुआ था उसी दिन से मैंने देखा और सच में मैंने डॉक्टर विदुषी को पहली बार मंच पर बोलते हुए देखा उस दिन और अब लगातार देख रहे हैं। बहुत सुंदरता से इस सब कामों को यहाँ पर आगे बढ़ा रही हैं यहाँ की डायरेक्टर श्री विदुषी निशंक जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे बहुत अनेक देश दुनिया से आए हुए सभी विद्वान, लेखक, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और अनेक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले सभी आए हुए, सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, हमारे कर्णधार